राष्ट्रीय जीवन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टाइफाइड नामक बीमारी के बारे में बात करेंगे। कैसे होता है, इसके लक्षण क्या हैं, हम प्रिकॉशन क्या रख सकते हैं, इसकी दवाइयों के बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे। मित्रों, टाइफाइड नामक फीवर बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दो तरह के टाइफाइड फीवर होते हैं, जिसको आम जनता केवल टाइफाइड के नाम से जानती है, लेकिन टाइफाइड फीवर और पैराटाइफाइड फीवर दो तरह का बुखार होता है और दो तरह के बैक्टीरिया के द्वारा होता है। टाइफाइड फीवर सैलामोना टाइफी नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है और पैराटाइफाइड फीवर सैलामोना पैराटाइफी के द्वारा होता है। मित्रों, यह प्रदूषित जल और प्रदूषित भोजन के द्वारा इसके होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। मित्रों, आजकल के लाइफ स्टाइल में लोग घर पर कम खा के बाहर का खाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, चाहे वो जलपान हो चाहे वो भोजन हो। राह चलते आप तमाम जगह लोगों को कुछ न कुछ खाते पीते देखते होंगे, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि वो भविष्य में टाइफाइड पैराटाइफाइड के रोगी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा की ज़रूरत होती है तो सड़क पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों में उस तरह की सुरक्षा की संभावना बहुत कम होती है। तो मान के चलिए कि वो प्रदूषित जल और प्रदूषित अन्न आपको टाइफाइड का रोगी बना सकता है। तो मित्रों, अगर इस रोग से आपको बचना है, अपने शरीर को कष्ट देने से बचना है, तो अधिक से अधिक आप घर पर स्वच्छ जल का प्रयोग करिए, उबाले हुए पानी का प्रयोग करिए और ताजे भोजन का प्रयोग करिए, तो निश्चित रूप से बीमारी आपको नहीं होगी। मित्रों, अस्पतालों में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अस्पताल हो चाहे पैथोलॉजी हो, पेशेंट स्वतः एक दो दिन बुखार हुआ तो स्वतः उसको मान लेते हैं कि हमको टाइफाइड हो गया। वो आके कहते हैं कि हमको बुखार हो गया, हमको ठंडक लग रही है, हमारी जांच कर दीजिए। तो अस्पतालों में भी वो स्वतः जांच करवाना चाहते हैं, पैथोलॉजी पर भी जाके स्वतः जांच करवा लेते हैं। तो मित्रों, इसके जांच के लिए दो तरह की जांचें जन सामान्य में लगभग हर जगह उपलब्ध हैं, तो वो है विडाल टेस्ट और टाइफीडाल। मित्रों, एक ही जान लीजिए कि टाइफाइड रोग के ये कन्फर्म पूरा का पूरा नहीं हो सकता। मेरे कहने का मतलब टाइफाइड के लिए ये दोनों जांचें कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं हैं, लेकिन आप एक चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि अगर बुखार होने के अन्य कारणों को आपने रूल आउट कर लिया है कि मतलब किडनी के द्वारा होने वाला फीवर नहीं है, टीबी के द्वारा होने वाला फीवर नहीं है, मतलब जितने भी तरह के बुखार जिन बीमारियों में हो सकते हैं आपने पता लगा लिया है कि उनके द्वारा नहीं है और आपका विडाल या टाइफाइड पॉजिटिव आ रहा है, तो आप मान के चल सकते हैं कि आप टाइफाइड के रोगी हैं और आप जो है इलाज शुरू कर सकते हैं। इसके लक्षणों में आप ध्यान से इस चीज़ को सुनिएगा। इसके लक्षणों में आपकी जीभ सफ़ेद हो जाती है। सफ़ेद का मतलब कि एक परत जैसी चीज़ जीभ के ऊपर कोट कर देती है सफ़ेद रंग का। आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपको मिचली आ सकती है, आपको उल्टी हो सकती है, आपको बुखार चढ़ सकता है, बुखार के साथ ठंडक हो सकती है। तो टाइफाइड फीवर में ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता है, दिन बीतते जाते हैं, तो एक स्टेप लेडर टाइप इसमें बुखार चलता है कि थोड़ा सा बुखार इंक्रीज हुआ फिर रुक गया, इंक्रीज हुआ रुक गया, वो ऐसे सीढ़ी बाद में जाके फिर वो स्थिर हो जाता है। और मित्रों, ये उसके लक्षण हैं।
इस तरह के लक्षण आपको मिलते हैं, बुखार के साथ अन्य लक्षण मिलते हैं। और जब 4-6-10 दिन बीत जाते हैं तो आपके पेट में, पीठ में गुलाबी रंग के दाने, हल्के लाल दाने, चकत्ते टाइप दाने, ये अगर आपको दिख गए तो आप पूरा मान के चल सकते हैं कि आप टाइफाइड के रोगी हैं। एक सलाह मैं आपको दूंगा और विडाल टेस्ट के बारे में कि आप बुखार होने के 1 सप्ताह के बाद ही जांच के लिए जाइए, क्योंकि विडाल टेस्ट कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इसके लिए ये आपको एक दिशा दिखा सकता है कि इट मे बी टाइफाइड फीवर, क्योंकि टाइफाइड को कंफर्म करने के लिए ब्लड कल्चर, बोन मैरो कल्चर जैसी जांचें हैं जिनके द्वारा कंफर्म किया जा सकता है। लेकिन इनके साथ समस्या ये है, एक तो ये जांचें महंगी हैं और दूसरी हर जगह उपलब्ध नहीं है। तो चिकित्सक सारे लक्षणों के साथ अगर विडाल टेस्ट पॉजिटिव मिलता है, टाइफाइड है, ये भी कंफर्मेटरी नहीं है, लेकिन आप 2-3 दिन के बाद भी अगर कराते हैं ये पॉजिटिव आता है तो चांस ज़्यादा बनते हैं कि आपको टाइफाइड हो सकता है। मित्रों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इतने लक्षण मिल गए, फिर आपको दवा शुरू करना है। एक चीज़ मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ और ये बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी आपको बुखार अगर चढ़ गया है तो आप पैरासीटामॉल ले लीजिए, जुकाम के लिए लिवोसिट्रिजिन ले लीजिए, लेकिन किसी भी हालत में आप एंटीबायोटिक ना शुरू करिए, क्योंकि शुरुआती दौर में जिस टाइफाइड को हम क्लोरोमेफेनिकाल के द्वारा ठीक कर लेते थे, बाद में फ्लोरोक्विनोलोल ग्रुप की दवाएं, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन जैसे दवाओं से हम ठीक कर लेते थे। बाद में कोट्राइमोक्साजोल का भी प्रयोग होता रहा। लेकिन मित्रों, दवाओं के, एंटीबायोटिक्स के दुरुपयोग के नाते ये तमाम दवाएं रजिस्टर कर गई हैं, बिल्कुल काम नहीं करती हैं। और सिफेलोस्पोरिन ग्रुप में जाने के बाद शुरुआत में जो है तमाम दवाएं उसमें थी जो शुरू में काम कर जाती थी, लेकिन आज हम सिफेट्रेक्सोन जैसी दवाओं पर डिपेंड हैं। तो मित्रों, मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि बहुत कम दवाएं रजिस्टर होने से बची हैं। तो एक तो एंटीबायोटिक की शुरुआत आप अपने स्तर से बिल्कुल ना करें, आप योग्य चिकित्सक के पास जाएं, आप अस्पताल में जाएं, वहाँ के चिकित्सक, फार्मासिस्ट, एलटी और स्टाफ मिलके आपकी दवा करेंगे और ज़रूरत समझेंगे तो आपके खून की जांच भी करवाएंगे। अगर वो उसमें आप टाइफाइड पॉजिटिव मिलता है तो चिकित्सक आपके रोग के अनुसार, आपके शरीर के अनुसार वो और फार्मासिस्ट मिलके दवाओं का चुनाव और उनका डोज निर्धारित करेंगे। एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि एक बार आपने एंटीबायोटिक शुरू कर दिया तो चिकित्सक जितने दिन कहता है, जनरली 10 से 15 दिन के बीच में ये अपेक्षा की जाती है कि टाइफाइड का बैक्टीरिया आपके शरीर में दवाओं के सेवन से मर जाएगा और आप बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे। तो जो है दवाओं में गैप ना करिए, अपने आप एंटीबायोटिक ना लीजिए। और एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि गैस की दवाओं का दुरुपयोग होने के नाते भी ये बीमारी बढ़ रही है और तमाम तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं। कैसे? हमारे शरीर में एसिड बनता रहता है, हमारे शरीर में
गैस्ट्रिक जूस के रूप में हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन होता रहता है। उसका काम ये है कि जब हम भोजन करते हैं, जब हम पानी पीते हैं, तो हवा में या उस भोजन में तमाम तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो उसके साथ हमारे आमाशय में, पेट में पहुंच जाते हैं। हमारे शरीर में मौजूद रहने वाला अम्ल उस बैक्टीरिया पर एक्शन करके उसको मार देता है और हमको बीमारी नहीं होने पाती है। हम क्या करते हैं, ये जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवाएं हैं जिसमें ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये सब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के रूप में इनको जाना जाता है और हमारे शरीर में ये एसिड के सिक्रीशन को रोकती हैं। तो होता क्या है कि लगातार इन दवाओं का सेवन हम करते हैं और जो है हमको एसिडिटी से तो आराम मिल जाता है, लेकिन यह है कि हमारे पेट में एसिड की मात्रा, अम्ल की मात्रा बिल्कुल कम हो जाती है, नील हो जाती है। तो जब बाहर से कोई बैक्टीरिया भोजन के साथ हमारे या किसी भी प्रकार से हमारे पेट में पहुंचता है तो ये एसिड ना होने के कारण उसको सरवाइव करने का मौका मिल जाता है और फिर वो जो है बीमारी के रूप में डेवलप हो जाता है। तो मित्रों, हमारे आंत को होता क्या है कि जब ये बैक्टीरिया टाइफाइड का बैक्टीरिया जो है आंत में पहुंच जाता है तो पहले वो जो हमारी आंत की बनावट है, जहाँ भोजन रहता है, वो म्यूकोसल मेम्ब्रेन होते हैं, फिर म्यूकोसा, सब म्यूकोसा करके पल्त दर पल्त चीज़ें होती हैं, वो उन पर अटैक करते गलाते हुए चला जाता है और कभी कभी जो है वो अल्सर भी हो जाता है, कभी कभी परफोरेशन के रूप में सूजन भी हो जाता है और बहुत खराब स्थिति में हमारी आंत फट भी सकती है। तो टाइफाइड से बचने के लिए फिर मैं इस चीज़ को दोबारा बता दे रहा हूँ कि आप चिकित्सक की सलाह पर ही चलें, अपने हिसाब से ना जांच करवाएं, ना अपने हिसाब से दवा लें। और चिकित्सक की सलाह पर जब आप दवा शुरू कर देते हैं तो जब तक आपके चिकित्सक कहते हैं तब तक आप दवा करिए, बीच में अपने हिसाब से दवा ना बंद करिए। हाँ, एक चीज़ और कि टाइफाइड डिटेक्ट होने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हम दवा शुरू करते हैं, बुखार कम होने में 3 से 5 दिन तक लग जाते हैं। तो एक सलाह मेरी ये है कि आप ऐसा ना करिए कि चिकित्सक ने एंटीबायोटिक और दवाओं का चुनाव किया और आप 3 दिन उसको खाए और फिर आपने जो है चौथे दिन दवा बदल दिया। तो एक चीज़ जान लीजिए कि अगर बार बार आप दवा बदलते हैं तो रेजिस्टेंस हो जाएगा और फिर आपकी बीमारी ठीक होने में बहुत समय, बहुत दवा, बहुत पैसा भी लग सकता है। फिर आपको जो है आईवी में जाना पड़ेगा, इंट्रावेनस इंजेक्शन लेना पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। चिकित्सक के डिटेक्ट करने के बाद कम से कम 5 दिन तक, 3 से 5 दिन तक आप बुखार के ख़त्म होने का इंतज़ार करिए और उसके बाद जो है जब तक चिकित्सक कहते हैं तब तक जो है आप दवा का सेवन करिए। तो करना क्या है, अगर इन तरह की तमाम बीमारियों से बचना है तो आप साफ जल और साफ जो है अन्न का सेवन करिए, आपको बीमारी नहीं होगी। एक चीज़ और होता है, तमाम लोग तमाम चीज़ों में आइसक्रीम का सेवन करते हैं। आपने उबाला हुआ पानी पी लिया, आपने आरओ का पानी पी लिया, आप साफ भोजन भी कर लिए, कोई बात नहीं, लेकिन आइसक्रीम में, आइस क्यूब में ये जिस पानी से बनाया जाता है उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है तो वहाँ भी टाइफाइड का बैक्टीरिया हो सकता है जो आपको भविष्य में बीमार बना सकता है। तो आप अगर साफ सफाई से रहेंगे तो आप जो है बीमारी से मुक्त रहेंगे और जो है हाँ, कभी भी एंटीबायोटिक का दुरुपयोग अपने आप ना करिए, सेल्फ मेडिकेशन ना करिए। योग चिकित्सक की सलाह लेने के बाद ही किसी दवा की शुरुआत करिए। हाँ, पैरासीटामॉल आप सेल्फ मेडिकेशन में ले सकते हैं कि अगर आपको रात को बुखार चढ़ गया, आप पैरासीटामॉल खा लीजिए, अगले दिन जाके चिकित्सक को दिखाइए और उनकी सलाह पर ही दवा और जांच करिए। और इसी तरह की सुझावों के लिए आप हमसे हमारे चैनल पर
संपर्क कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।